इंडियन नेवी का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी 23 दिसंबर को जारी की गई थी। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना स्थान बनाया है, वहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे थे जो 1 या फिर 2 नंबर से रह गए थे। जो कैंडिडेट 1 या फिर 2 नंबर से रह गए हैं बिल्कुल भी डिमोटिव ना हो, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। वहीं जो कैंडिडेट एमआर वाले हैं तो वो भी लगातार पूछ रहे थे कि हमारी लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स एमआर का अपना रिटन एग्जाम अर्थात अपना फर्स्ट फेज देकर आ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं पीएफटी आपका रिटन एग्जाम, तो उनकी जो लिस्ट है फरवरी मंथ में आपकी लिस्ट जारी की जाएगी एमआर वाले कैंडिडेट्स की। और वहीं एमआर वाले कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग है अप्रैल मंथ में चालू हो जाएगी। और वहीं कैंडिडेट्स जो डबल एंड एसएसआर में अपना स्थान बना चुके हैं तो उनकी जो ज्वाइनिंग है फरवरी मंथ से प्रारंभ होने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स में इसमें अपना स्थान बना चुके हैं डबल एंड एसएसआर में। तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपना जो हम यही आशा करेंगे कि जो थर्ड स्टेज का प्रोसेस है अर्थात आपका जो मेडिकल है उसको भी आसानी से क्लियर कर जाएं। तो जो डबल एंड एसएसआर के लिए कुल मिलाकर जो वैकेंसी थी 2500 वैकेंसी थी अप्रोक्स। हो सकता है इससे 10-20 कम हो सकता है इससे 10-20 ज़्यादा भी हो। तो जो इंडियन नेवी ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ साफ बता दिया था आपकी जो वैकेंसी होंगी डबल ए के लिए अप्रोक्स 500 वैकेंसी होंगी, और वहीं आपका एसएसआर के लिए जो वैकेंसी होंगी वो आपकी 2000 के अप्रोक्स वैकेंसी होंगी। और वहीं जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे आपके सेकंड जो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी अर्थात आपका जब रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आपका पीएफटी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो लिस्ट जारी की जाएगी फाइनल लिस्ट, तो उसमें डबल ए के लिए अप्रोक्स 600 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। हो सकता है इससे 10-20 ज़्यादा हों और फिर कम भी हो सकते हैं। वहीं एसएसआर के लिए भी सेम बात कही थी उन्होंने कि 2000 वैकेंसी है, और 2000 वैकेंसी के लिए हम जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे मेडिकल के लिए ट्रेनिंग के लिए वो हम 2500 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जब हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। तो अप्रोक्स 2500 कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बोला था। तो जब लिस्ट जारी की गई 23 दिसंबर को, तो एसएसआर की जो सूची जारी की गई थी उसमें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए आपके टोटल 2534 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। तो अप्रोक्स 2500 ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए जिस तरीके से इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इससे हो सकता था कि 40-50 कम भी हो सकते थे और 40-50 ज़्यादा भी हो सकते थे। तो इतने ही आपके कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। तो अभी 500 कैंडिडेट्स की बात करें तो अभी एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो अभी आपका कंपटीशन तो बना हुआ है और जो वैकेंसी आपकी 2000 है, लेकिन कैंडिडेट्स अभी क्या है कि एसएसआर की अभी मैं बात कर रहा हूँ, डबल ए की बाद में बात करूँगा। तो अभी 2534 कैंडिडेट बचे हुए हैं और वैकेंसी आपकी 2000 है। तो ये जो 500 कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2534 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और सभी कैंडिडेट्स को वहाँ पर पास कर देंगे और सभी कैंडिडेट का सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। साथ में जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हम जब अपना मेडिकल देने के लिए जाएंगे और हमारा जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो हम घर वापस भेज दिए जाएंगे या फिर हमारी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी, तो उन कैंडिडेट्स का पूछना भी लाजमी है, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब मैं आपको बताता चलूँ, जब आप अपना मेडिकल देने जाओगे चिल्का पर, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है 23 दिसंबर को ही, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका अपॉइंटमेंट लेटर था आपका जो ज्वाइनिंग लेटर था जारी नहीं किया गया था। तो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है कब जारी किया जाएगा। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो आई थिंक अब तक सबका कॉल लेटर जारी हो चुका है। तो उनकी कॉल लेटर पर डेट मेंशन की गई है, साथ में टाइम भी मेंशन किया गया है कि आपका इतने बजे रिपोर्टिंग करनी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर आने हैं और इतने तारीख को आपको वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आईएनएस चिल्का पर उड़ीसा में। तो जो कैंडिडेट्स अपने मेडिकल को क्लियर कर जाएंगे तो देन आफ्टर आपका ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको घर वापस नहीं भेजा जाएगा। तो आई थिंक आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। वहीं सेकंड पॉइंट, जो कैंडिडेट अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनके पास 21 डेज़ का समय रहेगा, और अपने 21 डेज़ के अंदर अपने मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग साथ में प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका एसएसआर एंड डबल ए का प्रोसेस। अब बात करेंगे जो 500 कैंडिडेट्स जो एक्स्ट्रा हैं उनका क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है 2000 हैं और आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं आपके 2534 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो जो कैंडिडेट्स यह जानना चाहते हैं किस तरीके से आपका यह प्रोसेस होगा और कैसे कैंडिडेट्स आउट होंगे, तो देखिए जो आपकी जब रिपोर्टिंग होगी तो आप खुद देख पाएंगे कि 100 कैंडिडेट्स वह बुला रहे हैं
और किसी के दिन कैंडिडेट्स 95 प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है किसी दिन 100 कैंडिडेट्स सेलेक्ट आपका प्रेजेंट कर जाएं, और किसी दिन क्या हुआ कि 80 ही कैंडिडेट प्रेजेंट हो सकते हैं। 100 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग है, अर्थात 100 कैंडिडेट्स की वहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाए गए हों, और हो सकता है उसमें से 80 कैंडिडेट्स ही प्रेजेंट हों। तो इस तरीके से आपका 2534 में से आपके जो कैंडिडेट्स एब्सेंट होने वाले हैं वो 200 के अप्रोक्स, तो आपके अप्रोक्स कैंडिडेट्स एब्सेंट ही हो जाएंगे। अप्रोक्स 200 कैंडिडेट्स तो आपके एब्सेंट ही होने वाले हैं। डेफिनेटली निश्चित तौर पर तय है कि आपके 200 कैंडिडेट्स वहाँ पर एब्सेंट होंगे। तो 2534 में से हम 200 कैंडिडेट्स जब घटा देंगे तो हमारे अप्रोक्स 2300 कैंडिडेट ही बचेंगे। तो जब हमारे 2300 कैंडिडेट्स बचेंगे तो अभी 300 कैंडिडेट्स और एक्स्ट्रा हैं, तो जब आपका मेडिकल लिया जाएगा तो इस मेडिकल में 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो वैकेंसी है कंप्लीट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स मैं आपको फिर से यही सजेशन दूंगा, क्योंकि आपके पास अभी पूरा 1 मंथ है जनवरी का, और जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, चाहे आपका देखिए नॉक नहीं हुआ, आपका हैंडविंड हुआ, हैंडविंड तो इतना कर जब आपके हाथ में है 17 डिग्री से एक्स्ट्रा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि 17 डिग्री तक चल जाता है और इससे भी ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं नौकनी है तो नौकनी का एक ऐसा पॉइंट होता है कि कैंडिडेट्स अपने आप से ही उसको सुधार कर सकते हैं। 1 मंथ का इनफ समय है। और वहीं आपका जो ब्लड वगैरह होता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है ब्लड्स वगैरह में, तो अपने ब्लड्स की जांच कराएं। और मैं तो ये आपको सजेशन दूंगा कि आप जिस स्थान से संबंधित हैं, आपके आसपास कोई ना कोई एक मिलिट्री से संबंधित कोई ना कोई आपके आसपास गाँव में या फिर आपके सिटी में होगा जो इसकी नॉलेज होगी, तो आपको परफेक्टली तरीके से बता सकता है। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे कि किस तरीके से आपका मेडिकल लिया जाता है, कौन कौन से मेजर पॉइंट होते हैं जिनमें आप कैंडिडेट्स के आउट होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और वहीं कौन कौन से ऐसे माइनर पॉइंट होते हैं कि कैंडिडेट्स आसानी से क्लियर कर जाते हैं। साथ में आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी है, और उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ये सब कुछ वहाँ पर पॉइंट चेक किए जाएंगे। आपका 6/6 कैंडिडेट्स जिसकी है, और जिस कैंडिडेट की 6/18 है, क्या वह चल जाएगा या फिर इसको आउट कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स के मन में। हम इतने नंबर का चश्मा पहनते हैं, हम 1.25 डायोप्टर का चश्मा लगाते हैं, तो हमको क्या वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा या फिर क्या कुछ होगा। जितने भी आई थिंक्स आपके डाउट हैं, हम एक दिन लाइव आकर जिस डेट को आप बोल देंगे कि इस तारीख को आप लाइव आइए, हो सकता है कि 5 जनवरी को हम लाइव आएँ, उसमें आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेरी होंगी उन सभी डाउट्स एंड क्वेरी पर बात करेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं मेडिकल को लेकर, आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, और भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरीके से कॉल लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ आपका इंडियन नेवी ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए सभी कैंडिडेट्स के लिए, उनको एक बार रीड करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें बताए गए हैं तो अभी से रेडी कर लें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। केवल 1 मंथ का आपके पास समय है। और मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपनी बॉडी चेक करा लें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्योंकि जो कैंडिडेट्स अपने घर से देखिए उड़ीसा तो है, यहाँ तो है नहीं, यदि कोई कैंडिडेट्स हरियाणा से बिलोंग करता है, उसको चिल्का पर जाना है तो उसके लिए तो बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी। यदि कोई कैंडिडेट्स उत्तराखंड से बिलोंग करता है तो उसको भी काफ़ी सारी लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी। बिहार से भी फिर भी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन दूरी की कोई बात है नहीं, आप डिफेंस में जा रही हो तो यहाँ पर दूरी की कोई बात है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इतने स्टेप को क्लियर कर जाते हो और एंड में जाकर आपको पता चले कि हमारी जो है हमारा जो वेट था कम था या फिर ज़्यादा था, उसमें हम निकाले गए, या फिर हमारा जो हम इस प्रोसेस को अपने आप से सही कर सकते थे, ये हमारी कमी की वजह से रह गया, ये बाद में आप ना बोल पाएँ, तो आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप अपना मेडिकल एक बार करा लें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। थैंक्स, जय हिंद।